तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को वेलकम, सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपकी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग में। तो गाइस, आज रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी भी एनर्जी आपके साथ मैच हो, जो आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो वो लीजिए। जो नहीं कर रहा है तो वो जाने दीजिए। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति आपसे बार बार झूठ बोलता है, या जिस व्यक्ति ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले और आपको स्टक किया, या आपको चोट पहुंचाई और आपको धोखा दिया, वो व्यक्ति जिसने अपनी निजता की हदें पार कर दी सारी की सारी, वो व्यक्ति अब किस हाल में है और क्या कर्मा फल पा रहा है और किस कर्मा का उसे फल मिल रहा है इस वक्त, और आगे चल के क्या कर्मा वो पाएगा, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक देखिए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी ही एनर्जी लेनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके पास आपका ऑरा क्लीन कर रही हूँ। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी रिमूव हो और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, और जहाँ पर भी पॉजिटिविटी आए और आपके पास भी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग को देखना है अपने लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या कुछ एनर्जी है कि वो व्यक्ति क्या कर्मा फल पाएगा आने वाले टाइम में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसा कर्मा फल पाने वाला है। यहाँ पे सभी राशियां हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। कैसा कर्मा मिलेगा उस व्यक्ति को। वीडियो को गाइस लाइक जरूर से आपको करना है। लाइक किए बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम जब भी किसी की रीडिंग पर आए तो लाइक जरूर से करें, क्योंकि जो ईश्वर के संदेश होते हैं तो फ्री में नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जे हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये एक ज्ञान होता है इस चीज़ का, पहले से आभास होता है। ठीक है, तो जो भी आपके मन की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर वो हमारी आवाज़ के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। तो लाइक जरूर से करें। क्या कर्मा फल पाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, ओम ईश्वर, हर हर महादेव। लाइक करने से एनर्जी भी रेजोनेट होती है, अच्छे से क्लैरिटी भी हमें मिलती है। तो ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। जब भी हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर भी एफर्ट डालते हैं अपना, तभी हमें वो क्लैरिटी मिलती है। ईश्वर तभी हमारी सुनते हैं, तभी ईश्वर हमारी वो मुराद पूरी करते हैं जिसके लिए हम आए होते हैं। ठीक है, तो शीश झुकाने का मतलब होता है, कहीं पर हम शीश झुका रहे हैं तो इसका मतलब होता है, देखिए वो व्यक्ति आपका जो दुश्मन है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बोझ के तले नीचे दबा हुआ है, चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक है उसकी चीज़ें, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो किसी कानून के चक्कर में पड़ने वाला आने वाले टाइम में। कोई उसको रोकेगा और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। जिसने आपको सताया, इस व्यक्ति ने बेवजह आप पर हो सकता केस किए हों, बेवजह आपको सताया हो, बेवजह आप पर लांछन लगाए हों। ठीक है, तो वो व्यक्ति ये नहीं कभी चाहेगा कि आपको जो आपके हिस्से का है वो आपको मिले। इस व्यक्ति ने हो सकता है कभी आपसे पैसे मांगे हो, या फाइनेंशियल मांगा हो, या कभी आपका हक मांगा हो। इस व्यक्ति ने बहुत तरह से, जब भी आपने इस व्यक्ति से अपने लिए कुछ मांगने की कोशिश की है, अपने लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, तो उस व्यक्ति ने आपकी आवाज़ दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। तो ईश्वर उसको कर्मों का फल दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उसको यहाँ ऐसी एनर्जी में पहुंचाया जा रहा है। अब बहुत सारा बर्डन है उस पर्सन पर, बहुत सारा बोझ है। वो चाहता है कि आपके हिस्से का ले लूँ मैं, आपके हिस्से का मुझे मिल जाए, तो जो बोझ कहीं ना कहीं मेरा उतर जाए। वो व्यक्ति ऐसी माइंड में बातें सोचता है आपको लेके, वो व्यक्ति ये चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबसे पहला कार्ड द चैरिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल स्टक है, द चैरिट कार्ड हमेशा स्टॉक एनर्जी है, 7 का कार्ड है। ठीक है, तो केतु की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि वो कर्मों का फल अपना कहीं ना कहीं पा रहा है, जिसके लिए आप दिन रात दुआएं मांग रहे हो। जो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति साथ साथ अपने कर्मों का फल भी पा रहा है। क्यों पा रहा है, किस लिए पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे प्रे की है, आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर को माना है, बहुत ज़्यादा भरोसा किया ईश्वर पर। ठीक है, तो इसी की आप किसी की बद्दुआएं उनको लगी हैं। कहते हैं ना, कोई अगर किसी को बद्दुआ देते हैं तो लग जाती है। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ है, उस व्यक्ति के साथ भी, जो आपको बार बार झूठ बोलता था, या झूठे आपके साथ वादे किए, या झूठा उसने केस किया, जहाँ कोई झूठी आप पर कोई लांछन लगाया। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। ठीक है, तो अब खुद स्टक पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उनकी लाइफ में बाधाएं आ गई हैं, उनकी लाइफ में ही नहीं उनकी ज़िंदगी में बाधाएं आ गई हैं। तो ऐसे करके अब वो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच क्या रहे हैं, वो किसी चक्कर में भाई फंसने वाले हैं, क्योंकि उनको अब सता रहा है किसी का कर्जा अदा करना है, तो वो कर्जा कैसे दें। जो हमने अपने कर्मों के बोझ से हमने वो कर्जा हमारे सर पे लाद लिया है, अब उसका निपटारा कैसे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको बता दूं, रेजोनेट बोल रही थी मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए रीडिंग होती है गाइस। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए होती है, तो सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो ऐसे करके भाई जी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं बिल्कुल। देखिए जहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसने सब कुछ अपना दाव पे लगाने के लिए ये लोग तैयार हैं, यानी कि इनका सब कुछ दाव पे लगने वाला है, कुछ ही टाइम में सब कुछ दाव पे लग जाएगा। मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि, मकर राशि, कर्क राशि और धनु राशि और मकर राशि। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, हम इसे ले लेते हैं। ओम शिवाय, हर हर महादेव। क्या कुछ एनर्जीज हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। एक ऐसा व्यक्ति भी है गाइस, जो व्यक्ति ना आपसे झूठे वादे ही नहीं करता था, वो आप पर ना उस व्यक्ति ने झूठे लांछन भी लगाए हैं, जिसने आपको आगे बढ़ने से भी रोका है। वो व्यक्ति कोई मेल हो सकता है, कोई मेल पर्सन यहाँ मुझे दिख रहा है, फीमेल भी हो सकती है, अपने हिसाब से ही रेजोनेट करें। ठीक है, वो उस व्यक्ति की एज बड़ी हो सकती है, आपसे एज ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है। ठीक है, कम उम्र का नहीं है, बूढ़ा आदमी है, ज़्यादा उम्र का है, उसकी हुकूमत चलती है। वो व्यक्ति ऐसा है कि आपके ना दिमाग में वो व्यक्ति चलता रहता है, ऐसा व्यक्ति है, ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है। हो सकता है कि इतनी उम्र का भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सोच ज़्यादा उम्र वालों की लगती है यहाँ पे, कि सोच उसकी ज़्यादा उम्र की हो सकती है। ठीक है, आपकी उम्र का मेल खाता भी हो सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं कि बूढ़ा ही हो। ठीक है, तो ऐसा आदमी है कोई जो ना आपसे इस व्यक्ति ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, आपकी बातें तो बहुत व्यक्ति ना खोद खोद कर पूछ लेता है किसी तरह की, आपके घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या कर रहे हो। अब भाई आपने अब आगे की क्या प्लानिंग करनी है, लेकिन खुद की जो व्यक्ति कुछ नहीं बताता। कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति है, यानी कि ये व्यक्ति जो भी है आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, आप क्या खा पी रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को सजा मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये व्यक्ति ना अब सोच में डूबा हुआ है कि पहले तो मैं भाई लोगों की करता था, आपकी बातें करता था, आपकी चुगली चगारी करनी, आपकी बातें करनी। ठीक है पहले तो ये आपके पीछे पड़ा हुआ था, तो अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। देखिए मैंने क्या कहा, जो भी व्यक्ति है द डेविल का कार्ड आया है, यानी कि ये व्यक्ति आपको तो खुश नहीं देखना चाहता, इसे इस गुनाह की सजा मिलेगी। क्यों सोच रहा है, किस लिए सोच रहा है, द मैजिशियन क्या कर रहा है, इसकी सारी की सारी काली करतूतों को बैकफायर कर रहा है। यहाँ पे इसने जितने भी कांड किए हैं सारे के सारे बैकफायर इसी पर हो रहे हैं। जब भाई अगर किसी अच्छी आत्मा को आप सताओगे ना, अच्छे लोगों को सताओगे, हमारी प्योर सोल हो, देखिए यहाँ पर जो भी लोग देख रहे रीडिंग, आप सारे के सारे प्योर सोल हो, ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हो। क्योंकि अगर आप पर कोई नज़र रखेगा, गंदी नज़र रखेगा, बुरी नज़र रखेगा, कोई टूना टोटका अगर आप पर कोई आजमाएगा ना, तो उसकी खैर नहीं, उसकी बिल्कुल खैर नहीं। हमें क्या पता है कि यहाँ पे कौन सी पुण्य आत्मा है जो रीडिंग देख रही है, हमें नहीं पता है कि कौन सी पुण्य आत्मा है जो ये सब कर रही है, ये सब झेल रही है। ठीक है, कोई प्योर आत्मा हो सकती है यहाँ पे गाइस, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सब ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार आपको रुलाते हैं, बार बार आपके आगे कांटे बिछाते हैं, बार बार आपके रास्ते रोकने की तैयारी करते हैं, किसी न किसी तरह से आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपका भला हो। तो अब जो व्यक्ति को हाथ पांव की पड़ी हुई है, इसको इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे इसको इसके कर्मा की सजा दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, या जिसने जहर घोला था कभी। मैजिशियन आए हुए हैं, जब भी मैजिशियन आते हैं तो फिर आप सोच लीजिए मैजिशियन क्या करता है, आपकी जो भी दुआ है गॉड के आगे, ईश्वर के आगे, परम पिता परमात्मा के आगे, जिस भी आप धर्म से हो, अल्लाह वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, राधा कृष्ण, किसी को भी, जिसकी भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, वो बैकफायर उसी पर कर रहा है यहाँ पे। उसको इस कर्मा का सजा जरूर मिलेगा, और कुछ मिले ना मिलेगा लेकिन इस कर्मा का सजा जरूर मिलेगा उसको। इन कर्मों का दंड जरूर भोगेगा वो इंसान। ठीक है, वो ऐसी महिला हेटर्स है, और ऐसा वो इंसान है। ठीक है, कोई मेल पर्सन जहाँ ज़्यादा एनर्जी है किसी की, कि आपका कोई दुश्मन, मेल पर्सन आपका कोई दुश्मन है। और यहाँ पे 2 फीमेल भी आई हुई हैं गाइस, किसी की 2 फीमेल हैं, कोई औरतें हैं आपकी लाइफ में जो हाथ धोकर के आपस में आपके पीछे पड़ी हुई हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा आप पर गंदे भाई ईविल कराई हुए हैं, आपके पर्सन पर, आप पर कराई हुई हैं, आपकी फैमिली में कराई हुई हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों जहाँ पे खड़ी हुई हैं 3 ऑफ पेंटाकल्स, अब इनको, इन भीख मंगों को अब इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि अब हम क्या करें, ईश्वर ने तो भाई दरवाजे बंद कर दिए, आप तक आपका बुरा चाहने वालों को अब इनके कर्मा की दंड मिल रहा है, क्योंकि अब इनको उस एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है जो इन्होंने बीज बोया है, इस कर्मों का अब फल मिल रहा है इनको। मेरे व्यूवर के साथ कोई भी बुरा करेगा वो बच के नहीं जा पाएगा। मेरे व्यूवर के साथ कोई भी अगर कोई चीटिंग करेगा, कोई धोखा करेगा, ठीक है, तो वो फल भोगेगा भोगेगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कहीं ना कहीं आप अच्छे कर्मा के मालिक हो, आपने, ईश्वर ने आपकी सुनी है, कहीं ना कहीं आप अच्छे कर्मों के मालिक को पुण्य दान करते होंगे, जहाँ ईश्वर का नाम जप करते होंगे, जहाँ फिर आप कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई आपके पितर पूजा पाठ करते होंगे, जिसका फल आपको समय समय पर मिलता रहता है। माता रानी समय समय पर आपको वो फल देती है। किस रूप में देती है माता रानी आपको फल? मजिशियन के रूप में दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सुनी जा रही है, यानी कि आप पर कोई करता भी है ना, तो वो बैकफायर एनर्जी हो जाती है, फटाफट से वो एनर्जी बैकफायर हो जाती है गाइस। यानी कि कहते हैं ना, मारने वाले से ना बचाने वाला बड़ा होता है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि अगर कोई कितना भी बुरा कर ले, वो बचाने वाला बड़ा होता है। तो चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले आप पर, चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन यहाँ पर उनको इन गलतियों का खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। दो जे जहाँ पे जो फीमेल है ना गाइस, ये ना आपकी लाइफ में इन्होंने कोहराम मचा के रखा हुआ है। जे आपस में भाई मिली हुई है, जे जहाँ पे ना आपके पर्सन से, जहाँ आपकी फैमिली से ना पैसा ले लेके प्रॉपर्टी ना कुछ अपने नाम करवाती हैं, ठीक है। आपको तो इन्होंने खाली कर दिया बिल्कुल, आपके पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस कर्मों का, इन जो कहते हैं ना, कोई अगर फ्री का खाता है किसी का, अगर 1 रुपया भी खाए तो ईश्वर के खाते में लिखा जाता है भाई तूने इसका खाया, तो अब वो निकलने लगा इनका सब, ठीक है। तो जे इतनी चंडाल चौकड़ी इतनी तेज है ना, जे सारी की सारी ये इतनी तेज है ना जे लोग, कि आपका सब खा के गटक के जे लोग बैठे थे अब तक, तो ईश्वर अब इनको माफ नहीं करेगा। इन गलतियों की इनको सजा जरूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं जे पा भी रही हैं, ये अपना कर्मा भोग रही हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे पर्सन से बहुत झूठ बुलवाए, ठीक है। आपके पर्सन, जो आपकी फैमिली का कोई इंसान हो सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हो, और ऐसी ऐसी लतें इनको लगा दी है कि आपसे बिल्कुल दूरी बना दी है। आपकी फैमिली के लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, ऐसी ऐसी लतें इन्होंने करके आपकी फैमिली का, और ऐसी भी एनर्जी है कि आपकी कोई फैमिली का मेंबर इन्होंने गलत लत लगा के भगा दिया। आपके फैमिली के किसी मेंबर को इन्होंने आउट कर दिया, यानी कि भगा दिया इन्होंने। उस कर्मा की सजा भी इनको गाइस मिलेगी। जिसने भी आपकी फैमिली का मेंबर भगाया है, किसी को दूर भेजा है आपसे, यानी कि दूर किया है। भगाने वाले आपको पता ही है गाइस कि अगर कोई किसी पर कोई इवल ट्राई करता है ना, कोई ब्लैक मैजिक करता है ना, तो वो भाई घर छोड़कर चला जाता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे कि कोई अपना घर छोड़कर यूं ही चला गया, नाराज होकर चला गया, बहाने से चला गया, या फिर किसी तरह से चला गया, यानी कि आपका पीछा छोड़ के वो इंसान आपका हाथ छोड़ करके वो आपकी लाइफ से गया है। तो वो किस लिए गया है? क्योंकि यहाँ पे जो मेल फीमेल जहाँ पे जो भी लोग करते हैं ना, जो भी इंसान है, इन्होंने किया था वो सब, इनका किया धरा था वो सारे का सारा। तो यहाँ पे वही इनको इनका कर्मा बैक मिल रहा है। इतना इन्होंने बुरा किया आपके साथ। हर हर गाइस, आप में से अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके। हर हर महादेव। देखिए, मैंने कहा ना, ये लोग सोच रहे थे, इनको लगा कि आपको आपका परिवार तितर बितर कर देंगे, आपको अलग अलग कर देंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा ये लोग कर भी चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कर भी चुके हैं, जहां पर भी ब्रह्मांड उनको सजा दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने ऐसा किया है, आपके फैमिली को आपका फैमिली से ब्रेकअप करवाया, अगर आपके पर्सन से ब्रेकअप करवाया है ना, इस मेल फीमेल जो भी जहाँ पे एनर्जी आई है, ठीक है, इन लोगों ने, तो ऐसे कर्मा का दंड ये भोगेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल मूर्ख, 1 नंबर के मूर्ख लोग हैं। यहाँ पे ये पूरे डेक में से पावरफुल कार्ड होता है गाइस, ये कर्मों का ही कार्ड होता है कि जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वहाँ से ही खत्म होगा। जहाँ से इन्होंने जो खेल शुरू किया था ना आपसे, वहीं से खत्म होगा। क्योंकि ईश्वर यहाँ पे इनको इनका कर्मा दे रहे हैं, और ऐसे जे आपका सामना नहीं कर पाएंगे। अब सेंटर का कार्ड माता रानी का कार्ड है गाइस। कोई माता रानी को मानता है बहुत ज़्यादा, कोई माता रानी का प्यारा भक्त है यहाँ पे,
हो सकता है कि माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे, और शेरा वाली की एनर्जी है, वैष्णो माता की एनर्जी है, और माँ बंगलामुखी की भी गाइस एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, येलो कार्ड आया है 8 ऑफ की शनि की एनर्जी है यहाँ पे, तो शनि का कार्ड है यहाँ पे, 8 नंबर शनि का होता है। ठीक है, सेंट्रल का कार्ड आया है कि ये लोग अब आपका सामना नहीं कर पाएंगे, ये दुश्मन अब आपका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी जो इनकी मर्जी चलनी थी वो अब चल चुकी है, अब कर्मा बैक मिल रहा है। अब जे ऐसे करके अगर अब जे ट्राई आप पर करेंगे, अब जे कोशिश भी करेंगे ना, तो जैसे शेर में मुंह में हाथ डालने वाली बात होगी। अब भाई शेर के मुंह में हाथ कौन डालेगा, ये सोचना पड़ेगा इन लोगों को अब कि शेर के मुंह में भाई हाथ कौन डालेगा अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको कर्मा बैक मिलेगा। तो इन्होंने जो भी किया, जो भी आपकी फैमिली पर ट्राई कर करके ये लोग ना, अब ये मूर्खता, ये 0 नंबर आया है तो इनको अब 0 नंबर दे रहे हैं ईश्वर कि भाई जहाँ से आपने शुरू किया था ना, या टैरो डेक में गाइस सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है, तो पावरफुल एनर्जी के नीचे आया है यहाँ पे स्टॉकिंग भी आगे चुकी है इनकी। ये जो व्यक्ति है ना, जो आपसे अब तक लड़ रहा था, झगड़े कर रहा था, जो व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा था, अब तक आपके साथ ये एक गेम खेल रहा था, प्लानिंग के साथ सब कुछ कर रहा था, अपने हिसाब से चल रहा था, अब जब बिल्कुल स्टक हो चुका है, ये सोच रहा है खड़ा होकर, देखिए कैसे सोच रहे हैं आपके दुश्मन खड़े होकर कि इतना तो मैंने सब कर लिया भाई, मैंने तो अपनी सारी ताकत झोंक दी आपको नाकामयाब करने में, आपको पीछे करने में, आपको नीचा दिखाने में, मैंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े, आप में साहस आया, आपने ईश्वर पर ट्रस्ट रखा, फिर भी आप कहीं ना कहीं ईश्वर की एनर्जी को क्लेम जरूर से करेगा। यहाँ पे एनर्जी है और क्लेम जरूर करना है आपको। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बाल गोपाल, जय शनि महाराज लिख सकते हैं, और जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से आपको क्लेम करना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति अब बिल्कुल देखिए, इमोशन इतना घटिया आदमी ना, इसने इतने ज़्यादा फायदे आपके उठाए हैं, आपके इमोशन के इतने ज़्यादा फायदे उठाए हैं इस व्यक्ति ने। जो भी ये व्यक्ति है अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है। यहाँ पे भी एनर्जी आई है, देखिए कैसे बैठा हुआ है, अपने इमोशन तो ये कंट्रोल में रखता है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखता है, आपकी एनर्जी खराब करता है ये पर्सन, ब्लैक इवल वगैरह करवा के आपकी एनर्जी ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे इसको इसकी सजा मिल रही है कर्मों की। यहाँ पे इसको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर दिया, सारा कुछ तो मैंने करके ट्राई देख लिया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं लड़ नहीं सकता। यानी कि जे आपसे लड़ने में अब इसको इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आपसे लड़ के जो थक चुके हैं, जो भी पर्सन है, जो भी जो व्यक्ति है, अब आपसे भाई माथा नहीं लगाएगा जो बिल्कुल भी। यहाँ पे स्टॉक खड़ा है और सोच में पड़ा हुआ है कि मैं अब क्या करूं, मैंने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन ये क्या, ये सब तो मुझे ही, मेरी ही बैंड बज रही है यहाँ पर। तो मैं तो आपकी बैंड बजाना चाहता था, लेकिन चाहती थी जो भी है जे एनर्जी, ठीक है, लेकिन उसका कर्मफल मुझे मिल रहा है। तो ये व्यक्ति अब शांत होकर बैठ गया है चुपचाप, क्योंकि अब इसके गुनाहों की सजा इसे मिल रही है। स्टॉकिंग की एनर्जी हर जगह, और बीच में आया है डेविल और आपका परिवार। ठीक है, तो इन्होंने टारगेट किया था आपको, आपसे झूठ बोले थे, आपको धोखा दिया था। ये वही व्यक्ति है जिसने आपको धोखे दिए, आपके पीठ के पीछे प्लानिंग कर करके आपको स्टक किया। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में ना जानते हो, आपको सही से इसकी जानकारी ना हो। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। लेकिन ये लोग अब अपने कर्मा भोग रहे हैं और आगे चल के बहुत भले गंदे कर्मा पाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है भाई, पैसा पाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए मेहनत की जा रही है। ये भी स्टक एनर्जी है कि ये सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिखरा हुआ है, जो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, जो भी खराब हुआ है, ठीक है, इसकी लाइफ से निकल करके, थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल करके आपके यहाँ पे पर्सन आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और इनसे दूर जा रहा है। तो ये कर्मा जो ये भोगेंगे, जिसने आपसे, आपके साथ किसी को दूर किया ना, अगर आपके पर्सन को दूर किया है, या आपके परिवार के किसी भी मेंबर को आपसे दूर किया है ना, तो ये कर्मा फल जरूर पाएगा जी। अब ये इसको कर्मा फल मिलेगा, इसका कर्मा इसको जरूर मिल रहा है और मिल भी रहा है। देखिए इसके नीचे क्या है, बॉटम डेक मैंने उठाया, इसके नीचे जो झगड़े हो रहे हैं है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, अब इनसे झगड़े होंगे, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, बस खराब हो रहा है ठीक कर रहे हैं, खराब हो रहा है ठीक कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो हमने कुकर्म किए हैं, क्या वो ऐसे सब करने से ठीक हो जाएंगे? नहीं, ठीक है, हर एक को मिलता है भाई कर्मा, अब इनको मिल रहा है। तो वो व्यक्ति इनसे झगड़ा कर रहा है, इनसे झगड़ा करके वो आपकी तरफ रुख कर रहा है व्यक्ति, और वहां से दूर जा रहा है। इनका कोई आपसे दूर किया हुआ पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इनकी लाइफ में जो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो व्यक्ति अब इनसे दूर जा रहा है, वो चीजें इनसे दूर जा रही हैं, और ऐसे करके भाई बहुत ज्यादा इनका भंडाफोड़ हो रहा है। यहाँ पे ये सब झगड़े कर रहे हैं आपस में, अब आपस में इनके झगड़े क्रिएट हो रहे हैं, अब आपस में इनकी तू मैं हो रही है। अब एक दूसरे पे भाई ये कीचड़ उछाल रहे हैं। ये लोग जिन्होंने आपको स्टक किया, ये वही लोग हैं,
जिसने आपको धोखा दिया, जे अब इनकी आपस में भाई खटपट हो रही है, जे आपको लड़ाना चाहते थे लेकिन अब इनकी लाइफ में ये सब हो रहा, और ऐसे कर्मों का फल इनको मिल रहा है। अब इनके किए हुए कर्मा का फल मिलेगा, जिन्होंने आपके झगड़े करवाए थे कभी, अब इनकी लाइफ में यानी कि ये सारी की सारी एनर्जी इन्हीं पर ही बैकफायर हो रही है। तो गाइस अब हम लेते हैं एक आपके लिए एंजल नंबर है ब्यूटीफुल सा, और यहाँ पे और माँ भद्रकाली का माँ दक्षिणा काली की ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए माँ दक्षिणा काली की पहले ब्लेसिंग ले लेते हैं कि माँ दक्षिणा काली आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है, लंबी आयु कोई मानों में वरदान हो सकती है, आप दुनिया को अधिक देख सकते हैं और आपके पास अपने शौक पूरे करने और नई चीज़ें सीखने के लिए अधिक समय होगा। तो जय माँ दक्षिणा काली जरूर से लिखें। और 666 का एंजल नंबर है गाइस आपके लिए आज का, और 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए, आपको तनाव कम करना चाहिए, आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। 666 का एंजल नंबर ब्यूटीफुल सा आपके लिए गाइस। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।